क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय राजनीति में जैसे हलचल तेज हो गई है। असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद बीजेपी का फोकस अब झारखंड पर जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने झारखंड में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड में सियासी सुनामी आने वाली है। अजय आलोक का बयान इशारा या दावा? क्या सत्ता का बांध टूटने वाला है? बदलने वाला है पूरा खेल। जी हां, झारखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी नेता अजय आलोक ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अजय आलोक ने असम की जीत का जिक्र करते हुए जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, असम में जिस तरह से कांग्रेस की लंका में आग लगी है, उसके सूत्रधार बधाई के पात्र हैं। अजय आलोक ने प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर के मार्ग में झारखंड का बांध अब जल्द ही टूटने वाला है। अजय आलोक के इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। जेएमएम ने हमला बोलते हुए कहा, झारखंड के बांध की नहीं, बिहार में जो पुल टूटा है उस पर ध्यान देना चाहिए। कौन सा बांध है, कब खत्म होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल वहाँ जो पुल टूट रहा है ना, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे अजय आलोक जी तो ज्यादा बेहतर है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस और आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा, चुनाव सभी पार्टी अपने ढंग से लड़ती है। जेएमएम के पास अपना वोट है और इसी वोट को असम में हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह समझना चाहिए कि उनके जैसे हम अजगर नहीं हैं, मगरमच्छ नहीं हैं, जो जिनके साथ सरकारें बनाते हैं, जिनके साथ साथ चलने का वादा करते हैं, जिनके साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और 3 महीने के बाद उसी को खा जाते हैं। तमाम वो क्षेत्रीय दल जिनके साथ जो भाजपा के साथ रहे हैं, आज उनकी हालात क्या है देख लीजिए। चुनाव सब पार्टी अपने अपने हिसाब से लड़ते हैं और जेएमएम का अपना वोट है, वो अपना वोट काटा है। ऐसा नहीं है कि जेएमएम के कारण लंका ढह गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जेएमएम का पर्सनल मामला है, वो बताएंगे कि क्या कारण रहा है। दरअसल असम में बीजेपी की सत्ता में वापसी और पुडुचेरी में एनडीए की मजबूती ने भगवा खेमे में नया उत्साह भर दिया है। अजय आलोक के बयान से साफ है कि बीजेपी अब अपना पूरा ध्यान झारखंड पर केंद्रित करने वाली है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि पड़ोसी राज्यों के चुनावी नतीजों का असर झारखंड की जनता पर भी पड़ेगा। पार्टी प्रवक्ता ने अपने बयान के जरिए कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि झारखंड में जल्द ही बड़े राजनीतिक बदलाव की पटकथा लिखी जाएगी। अजय आलोक के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या विपक्ष के अंदर टूट की आहट है? आने वाले दिनों में बड़े दल बदल की पटकथा लिखी जा चुकी है। झारखंड की राजनीति में उठते इन सवालों के जवाब जल्द मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल बयान ने सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा, निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात असम चुनाव में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन की। तो जेएमएम ने असम में 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पहली बार चुनाव लड़ते हुए पार्टी ने 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहते हुए कड़ी टक्कर दी। इसके अलावा 7 सीटों पर 15,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। यह प्रदर्शन जीत में भले ही तब्दील न हुआ हो, लेकिन इसे हेमंत सोरेन की पार्टी के लिए एक मजबूत शुरुआत के तौर पर तो जरूर देखा जा रहा है। असम में जेएमएम की दमदार एंट्री। हेमंता की आंधी में चला हेमंत का तीर। सवाल, सियासी प्रयोग या नई रणनीति का आगाज? असम, जहां बीजेपी और हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति को मजबूत किला माना जाता है, वहीं अब झारखंड से आई सियासत ने दस्तक दे दी है। असम में हिमंता की आंधी के बीच हेमंत सोरेन ने भी असम में जमीन बना ली है।
पार्टी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिसमें 2 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही, वहीं 11 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहकर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता हासिल की। हालांकि उस चुनाव में पार्टी को सिर्फ 1.5% वोट ही मिले, लेकिन हेमंत सोरेन पार्टी के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए। सीएम हेमंत ने असम की जनता का आभार जताते हुए सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बहुत ही सीमित समय और संसाधन में जो कुछ भी किया जा सका वह आप सभी के सहयोग, विश्वास और सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं था। असम में जेएमएम के दमदार परफॉर्मेंस को लेकर पार्टी में उत्साह का माहौल है। पार्टी इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है। जेएमएम का कहना है कि हमारा वोट प्रतिशत असम में बहुत अच्छा रहा है। असम में चुनाव लड़ने का फैसला जेएमएम के लिए केवल राजनीतिक विस्तार नहीं था, बल्कि आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति का हिस्सा भी था। एक तरह से कह सकते हैं चुनाव हार के भी हम वहाँ जीत का श्रेय लेना चाहेंगे कि इतने कम दिनों में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया है पार्टी ने दूसरे राज्यों में जा कर के, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय पर आसाम की राजनीति में एक प्रभावशाली प्रभाव हम लोग डाल सकते हैं। किसी को दोष देना उचित नहीं होगा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर उचित अहमियत नहीं मिले तो हम तो स्वतंत्र हैं और हम लोगों ने चुनाव लड़ा, अपनी ताकत भी दिखलाई असम में। असम चुनाव में जेएमएम की सक्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन खुद मैदान में उतरे। करीब 10 दिनों तक लगातार चुनाव प्रचार चलाया गया, जिसमें झारखंड के कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। जहां एक और जेएमएम ने सीमित संसाधनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव आत्ममंथन का विषय बन गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बालमुचु ने झारखंड में गठबंधन की सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा, असम में कांग्रेस की हार का कारण जेएमएम है। तो हमको लगता है इतना मेहनत करने के बाद भी अगर हम लोग आगे नहीं बढ़े तो उसको समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा में झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ हमारा साथी रहा है, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्या परिस्थिति हुई है कि उसको असम में चुनाव लड़ना पड़ा। और स्वाभाविक है, जब असम में हमारे साथ डायरेक्ट फाइट था उनको, ये बीजेपी को, जब आप खड़े होंगे तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं वोट मेरा बिखरा होगा, और हम लोग उसका एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सियासी प्रयोग है या फिर पूर्वोत्तर में विपक्ष की नई रणनीति का आगाज। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के एक पत्र ने सियासी पारा हाई कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक आंख में सुरमा तो दूसरे में काजल से चल रहा है झारखंड कांग्रेस, जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। मंत्री की चिट्ठी, नाराजगी या बगावत? अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आई। एक चिट्ठी, कई सवाल। झारखंड, जहां सत्ता में शामिल कांग्रेस अब खुद सवालों के घेरे में है। कारण एक चिट्ठी जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और यहीं से शुरू हो गया है सियासी बवाल। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को एक चिट्ठी लिखी और पत्र में कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। पत्र में वित्त मंत्री ने पूर्व मंत्री के निष्कासन पर सवाल उठाते हुए उनके दोष की स्पष्टता मांगी। वित्त मंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व पर फैसलों में विरोधाभास और पक्षपात के आरोप भी लगाए। कहा, पार्टी में दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के एक आंख में सूरमा और दूसरे में काजल चरितार्थ हो गया है। अब इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर संस्थान चल रही है। मंत्री के पत्र से साफ पता चलता है कि झारखंड में किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, राधा कृष्ण किशोर जी बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम
उनके विपक्ष में भी रहकर उनके सराहना करते हैं। तो जब उन्होंने प्रश्न उठाया है तो कांग्रेस नेतृत्व को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, पर ये लेंगे नहीं साहब। देखिए, कांग्रेस की दुर्गति का यही कारण है कि जो राहुल गांधी कहते हैं बस वही सब कुछ होता है, वंशवाद इनके हावी होता है। गौरव गोगोई चुनाव हार गए, इससे इनकी आंखें नहीं खुली। वंशवाद पर आज भी बढ़ रहे हैं। एक एक परिवार से 4-4 सदस्य जो हैं इस बार कांग्रेस की जंबो जेट कमेटी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह पार्टी के लिए काफी चिंता का विषय है, इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। कहीं ना कहीं संगठन में उनके मंत्री या उसका अगर प्रखंड अध्यक्ष नहीं होगा तो थोड़ा तकलीफ तो होती है। और सब बातें हैं, तो हमको लगता है इस पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमको बातचीत करके हमको लगता है कि इसको ठीक ठाक किया जाएगा, मगर जरूर इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा कुछ कह दिया है तो उसको गंभीरता से लेकर उस पर बातचीत करना चाहिए ताकि इसका समाधान जल्द से जल्द हो। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक नेता की नाराजगी है या फिर पार्टी के अंदर चल रही बड़ी खींचतान की झलक। झारखंड में गठबंधन सरकार पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर उठती ये आवाज क्या नई मुश्किलें खड़ी करेगी? ऐसे कुल 7 पॉइंट जो है वो उन्होंने एक बार फिर से जारी किया है और कहा है कि प्रदेश प्रभारी इस पर एक बार विचार करे और बताए कि राज्य में आखिर सब कुछ कैसे है। वो एक सूत्री मांग लेकर चल रहे हैं कि राज्य में प्रदेश नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, यानी प्रदेश में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हैं उन्हें हटाने की मांग चल रही है। और इसी मांग के साथ आज दूसरे दिन भी राधा कृष्ण किशोर ने विरोध जताया है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। खबर हजारीबाग से, जहां निजी अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल निजी अस्पताल में कथित लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि दलाल के जरिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और गलत इलाज किया गया। हालत बिगड़ने पर अस्पताल ने महिला को रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो जाती है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ जिला परिषद चौक पर जाम लगाया और जमकर हंगामा किया गया। वे अस्पताल को सील करने और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। प्रशासन ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया और तब जाकर ये जाम हटाया जा सका। उसको इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन देने के बाद धीरे धीरे इनका तबीयत बिगड़ते गया। जब ज्यादा सीरियस हो गया फिर से वहां पुनः लाया गया पेशेंट को, तो वहां पे डॉक्टर सीधे इनकार कर दिया, यहाँ एडमिट नहीं करेंगे। और वहां जैसे इनकार किया एडमिट नहीं करेंगे तो पेशेंट गेट पर आते ही दम तोड़ दिया। लेकिन वहां के डॉक्टर लोग ने धमकी दे दिया कि यार भागो नहीं तो ये कर देंगे। तो वहां के फैमिली लोग थे वो डर से वहां से आ गए। मांग यही है, कुछ दलाल वहां नजर आया। अभी हंगामा होने के बाद हॉस्पिटल में दलाल आया और दलाल कह रहा था कि 1 लाख रुपया आप ले लीजिए और अगर 1 लाख रुपया नहीं लेते तो जो करना है सो कीजिए। हम यही मांग करते हैं कि इनका एक छोटा सा बच्चा है और कम से कम हॉस्पिटल प्रबंधन इसको 20 लाख रुपया मुआवजा देने का काम करे। फिर ये जो अस्पताल है एकदम सदर अस्पताल के सामने, मेडिकल कॉलेज के एकदम ठीक सामने ये अस्पताल कैसे चल रहा है? हमको लग रहा है कि 100 मीटर से भी कम के दूरी में ये अस्पताल चल रहा था। और ऐसे अस्पतालों में जहां पर सुविधा अच्छी नहीं होगी, चिकित्सक अच्छे नहीं होंगे, वहां आम आवाम के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा।